नमस्कार, मैं मितोष और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, खासतौर से जिन्हें पूर्वांचल गांधी के नाम से जाना जाता है। एक मामला है और मामला क्या है अगर हम उनसे जाने तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पत्रकार के हाथ में जब माइक और पत्रकार के हाथ में जब कलम हो तो बेहतर यही होता है कि जिसकी पीड़ा हो अगर वही बताता है तो ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले संपूर्णानंद मल जी, इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जो मामला हमारे संज्ञान में आया है वो अगर आप अपने शब्दों में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या मामला है आपका? वेलकम इंडियन न्यूज और एडिटर अमित ओझा का। मेरी नियुक्ति जो है इस विश्वविद्यालय में 2003 में। इस विश्वविद्यालय का मतलब आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय से? डीडीयू विश्वविद्यालय में 2003 में 30 अगस्त को आर्डर निकला था। वो रजिस्ट्रार का आर्डर था और उससे मानदेय पद पर नियुक्ति हुई थी। और मैं नेट हूँ, यूजीसी नेट हूँ, नेट क्वालिफाइड है। हाँ, नेट हूँ। जिस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ही सी एलिजिबल फॉर लेक्चररशिप, ये सर्टिफिकेट सामने है, इसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये सर्टिफिकेट है। और इसी सर्टिफिकेट में इसके बॉटम में लिखा है, वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट, वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इज परमानेंट। ठीक ना? यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है आपका स्थायी रूप से हाँ, ये हमारे जीवन भर हमारे साथ, मतलब इसको कोई न इसको कोई खरोच सकता, न कम कर सकता, न इसको कोई अयोग्य इसको हमको लेकिन 2008 में 7-8 सत्र में हमको जो है एक वाइस चांसलर ए.के. मित्तल आए यहाँ, कार्यवाहक विषय अरुण कुमार मित्तल। उन्होंने अयोग्य ठहराकर मुझे मेरा अप्रूवल डिक्लाइन कर दिया। यानी कि अगर उन्होंने आपको अयोग्य घोषित किया तो उससे पहले जो 2003 से लेकर 2007 तक जब आप पढ़ा रहे थे तो उस समय भी कोई कुलपति होंगे जी, तो उन्होंने भी तो आपकी डिग्री देखी होगी, उन्होंने भी आपको नियुक्ति की होगी जी। अभी तो एक तरीके से ये माना जाए कि जो बाकी लोग थे उनकी नजर थोड़ी कमजोर थी और अरुण कुमार मित्तल की नजर थोड़ी सी ज्यादा तेज थी। जी, तो हम वो जो है वो थोड़ा सा, बिल्कुल आप सवाल कर रहे हैं, तो वो नियुक्ति होती है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन होता है, कुलपति अप्रूव करता है और उसके बाद रजिस्ट्रार का आर्डर निकलता है और उसके साथ ये सारी मार्कशीट और योग्यता भेजी जाती है ताकि देख के नियुक्ति हो। तो सारे आपने 2003 में ये भेजा होगा? हाँ, ये भेजा था। तो ये देखिए, ये आर्डर निकला। एक बार कैमरे के सामने ये कैमरे के सामने मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें जो समन्वयक हैं उनका रिकमेंडेशन है, कुलपति का अनुमोदन है। यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रेवती रमन पांडे, जिनका निधन हो गया था, चेयर पर ही जो है रहते निधन हुआ था, उनका रिकमेंडेशन है। और जो रजिस्ट्रार हैं वो आयोग के रजिस्ट्रार महेश कुमार का अपॉइंटमेंट लेटर लगा हुआ है। और इसी तरीके से 4 वर्षों तक अरुण कुमार जी उसके बाद आए, जो है अरुण कुमार, जो लखनऊ और वहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी से आए थे, अंग्रेजी साहित्य के स्कॉलर थे, बहुत मेधावी थे। उन्होंने किया। मैं योग्य हूं तो निकालने का कोई सवाल नहीं था। मित्तल ने हमें निकाल दिया। मित्तल जो कार्यवाहक यहाँ जो कुलपति थे, वो स्वतः उनकी जो नियुक्ति थी वह विवादित थी। और विवादित ये थी कि फ्रॉडुलेंट अपॉइंटमेंट उनका हुआ था। उनकी पीएचडी जो है जो नकल पर लिखी गई या दूसरे विषय की पीएचडी थी, दूसरी जगह अपॉइंटमेंट पाए थे और स्टे कराए थे अपने पद के लिए। तो 20 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, कार्यवाहक कुलपति के रूप में रहे और उनका स्टे था। उनका स्टे निरस्त हुआ 2008 में, जब वो अवध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फुल प्लेज बन के गए। जब उनका जो स्टे निरस्त हुआ तो उनको जो है राजभवन से टर्मिनेट किया गया। उनकी पीएफ, पेंशन सारे जब्त हो गए। तो एक फ्रॉडुलेंट और अवैध व्यक्ति जो कुलपति था, उसने, कार्यवाहक कुलपति ने हमारी अप्रूवल को निरस्त किया था। ओझा जी, ये बात है। और मैं 2008 में आपकी नियुक्ति निरस्त हुई थी। आज 2025 है, यानी कि लगभग 17 साल हो चुके हैं चीज को। जी। तो 17 साल में तो आपने बड़ी लड़ाई लड़ी होगी। बड़ी लड़ाई। मैं ज्यों ही इन्होंने डिक्लाइन किया त्यों ही मैं अपने पेमेंट के लिए, पेमेंट हमसे काम लेते रहे। और सुनिए कि ये काम लेते रहे, लेटर में लिखे हैं कि हम वादा नहीं किए थे लेकिन लिख के दिए हैं कि हम काम ले रहे थे। अगला समन्वयक
लगातार ले रहा था। अगस्त 8 तक काम लेते रहे, मूल्यांकन जैसा काम लेते रहे, और ये आशा में कि अप्रूवल करेंगे तो हमारा पेमेंट होगा। मैं पेमेंट के लिए गया, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, पेमेंट हम नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक अप्रूवल नहीं हो जाएगा। फिर लेकिन हाईकोर्ट ने इनको एक आदेश दिया कि आप कमेटी गठित करके तय करिए कि ये लोग क्या किए क्या नहीं किए। मैं उसके बाद मेरी क्षमता इतनी नहीं थी। जिस समय मैं हाईकोर्ट में गया था 2008 में मेरे 22,000 रुपए लगे थे, केवल डायरेक्शन कराने के लिए इतना रुपया खर्च हुआ था। ये किया था, और इतना ही नहीं किया, टर्मिनेशन लेटर में अंत में लिखा तथा कथित नियुक्ति, जो प्रोसीजरल नियुक्ति हमारी योग्यता पर आधारित प्रक्रियागत नियुक्ति थी। प्रक्रियागत का मतलब हुआ कि जो है समन्वयक का रिकमेंडेशन, कुलपति का अनुमोदन और रजिस्ट्रार का आर्डर, इतने के बाद इसको उन्होंने कहा कि ये तथाकथित नियुक्ति को हम कोई भुगतान और संस्तुत नहीं कर सकते, जो इन्होंने हमारा टर्मिनेशन लेटर आर्डर निकाला। तो इस विश्वविद्यालय में इस तरह का था। मैं यूजीसी नेट, और मेरी सौभाग्य है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूं, और आर्कियोलॉजी, इंडोलॉजी, कल्चर और हिस्ट्री में मैंने लिखा है अपने उसमें कि इन जो 5-7 विश्वविद्यालय हैं, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इसमें ये देख लिया जाए कि कितने आचार्य मुझसे अच्छे उत्तम शैक्षिक अभिलेख के हैं। मेरी वहां से पीएचडी है। मेरी 3 पुस्तकें, जिसमें एक मेथोडोलॉजी की ये जो पुस्तक है ओझा जी, ये पूरी दुनिया में, मैसाचुसेट्स में, सोवास लंदन में, डेकन कॉलेज में, बीएचयू में, जितनी भी प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसमें ये रखी हुई है। ये मेथोडोलॉजी की पुस्तक है। पीजी स्तर पर जो आर्कियोलॉजी पढ़ता है, अकेली पुस्तक है जो विगत 60 वर्षों में हिंदी में निकली है। ये मेरी पुस्तक चल रही है। मुझे इस तरीके से कहा गया, मैंने इनको 1 सितंबर को पुनः कुलपति महोदया को चिट्ठी लिखा था, राजभवन को भी 1 सितंबर 24 को लिखा था कि मेरा नियुक्ति मेरी 30 अगस्त 2003 से, चूंकि मैं योग्य हूं और आपने रेगुलेशन वायोलेट किया है, क्राइम किया गया है, हमारे नेट सर्टिफिकेट की हत्या की गई है। मैंने कहा नियुक्ति हमारी 30 अगस्त से जोड़कर कर दिया जाए। इन्होंने नहीं किया। मैं 14 को एक रिमाइंडर फिर दिया हूं विश्वविद्यालय को, कुलपति 14 मार्च 2025। एक तो 1 सितंबर 2024 को दिए थे, फिर इनको दिया। उसमें मैंने मांग किया कि यदि 31 मार्च तक मेरी नियुक्ति आप उस डेट से सीनियरिटी जोड़कर प्रोफेसर पद पर नहीं कर देती हैं, और मेरी लिए जो इन्होंने लिखा था तथाकथित प्रोफेसर, जिस समय लोग हमको टर्मिनेट किए थे, ये जो शब्द है तथाकथित प्रोफेसर, अगर आपने 3 साल 4 साल 5 साल वहां पढ़ाया है जी, तो ऐसा तो नहीं है कि जब क्लास लेने आप जाते होंगे तो सारे कमरे की लाइट वगैरह जब बंद कर दी जाती होंगी और सारे लोग अपनी आंखें बंद करके जाते होंगे और आप बच्चों को पढ़ाते होंगे तो वहां किसी ने देखा ही नहीं। अब तो अगर ऐसा होता है तभी कोई तथाकथित हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 सालों तक पढ़ा रहा है जी, तो ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी के किसी की संज्ञानी में नहीं होगा। अमित जी, पूरे देश के 950 के आसपास अप्रोक्सीमेट यूनिवर्सिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। किसी विश्वविद्यालय में, मेरी उम्र लगभग 60 साल हो गई है, किसी भी विश्वविद्यालय में मैंने तथाकथित प्रोफेसर जैसा कोई पद नहीं सुना है, न मैं जानता हूं। जबरदस्ती इस टर्मिनेशन लेटर में लिखकर मेरा अपमान किया गया, और उसके लिए मैंने इनसे 10 करोड़ की मांग की है कि जो आपने अपमान किया है हमारा, अब जब भी इंटरव्यू होता है गूगल खोलिए, उसमें तथाकथित प्रोफेसर हमारे नाम के सामने डाउनलोड करिए, लिखा हुआ है। इसका ये लोग कितना अपमान हमने झेला जब ये लोग हमको टर्मिनेट। मैं मतलब कह तो रहा हूं कि मैं नेट जेआरएफ होके, जेआरएफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और हमको ये लोग इस तरीके से अयोग्यता का कितना अपमान और कितनी, मतलब नेट और जो जेआरएफ जो क्वालिफाई होता है ऑलरेडी आज की भी डेट में वो कहीं पे भी जो है प्रोफेसर के रूप में पढ़ा सकता है। बिल्कुल, तो कहीं अगर भी आप उस समय अगर हैं तो उसको ये तथाकथित शब्द का जो इस्तेमाल है जी, ये अपने आप में वाकई जो है एक तरीके से कहीं से भी इसको जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल आपने सही तो कहा। जब आपने जो ये पूनम टंडन जो अभी वो वर्तमान में कुलपति हैं, उनसे जब आपकी वार्ता हुई तो उन्होंने कुछ इसके बारे में कुछ अपना जवाब? कोई वार्ता नहीं हुई। मैंने उनको चिट्ठी 1 सितंबर को भी चिट्ठी ही भेजी थी और 14 वाला भी लेटर भेजा था। चिट्ठी का कोई जवाब वगैरह आया? कोई जवाब नहीं आया है। मैं एक 1 अप्रैल को ओझा जी 3 काम करूंगा। ऑनरेबल गवर्नर का पुतला फूंकूंगा इसी विश्वविद्यालय के अंदर, बाहर सड़क पर कहीं भी फूंकूंगा, और मैं
कुलपति जो पूनम जी हैं उनके दरवाजे पर, उनके आवास के सामने अनिश्चितकालीन मौन सत्याग्रह 1 तारीख को करूंगा और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध यूनिवर्सिटी जो रेगुलेशन एक्ट है और हमारा नेट सर्टिफिकेट है जिसकी इन्होंने हत्या की है, इनके ऊपर क्राइम का अभियोग पंजीकृत कराऊंगा गोरखपुर विश्वविद्यालय। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। या तो 31 तक की नियुक्ति सम्मानपूर्ण ढंग से दे दें और ये बताएं कि तथाकथित प्रोफेसर लिखकर इन्होंने जो दुनिया में मेरी इज्जत बढ़ाई है उसके लिए विश्वविद्यालय क्या करेगा, इसका 31 तक इनको बताना है। ये मैं आपके माध्यम से आपकी मांग है जी। तो अभी जैसे हाल फिलहाल बीते सालों की अगर बात करें तो बहुत से जब पीएचडी होती है तो पीएचडी के दौरान ये नियम होता है कि जो व्यक्ति पीएचडी कर रहा है वो कहीं पे नौकरी नहीं कर सकता है जी। वो कहीं पे भी जो है ना तो टीचिंग का काम कर सकता है ना तो कहीं और कर सकता है, क्योंकि जो पीएचडी होती है वो फुल टाइम करनी होती है। जी। लेकिन बीते कई सालों में ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं जहां पे जो व्यक्ति पीएचडी कर रहा था वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के संरक्षण में वो कहीं और भी पढ़ा रहा था, वहां से सैलरी भी उठा रहा था और अंत में उसकी पीएचडी भी कंप्लीट हो गई। तो क्या जो लोग केवल बैठे बिठाए इस तरीके की पीएचडी कर रहे हैं क्या वो वाकई प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं? देखिए ओझा जी, आपने बहुत बड़ी बात की है। इतना तो ये तो जांच का विषय है और पूरा देश ही में भूचाल मच जाएगा जो पीएचडी। मैं इतनी कह रहा हूं कि जिन लोगों की नियुक्ति पीएचडी आधारित है, पीएचडी के आधार पर नियुक्ति हुई है, नेट नहीं है, उनकी पीएचडी का नकल चेक कर लिया जाए। प्लेगरिज्म उनका चेक कर लीजिए, प्लेगरिज्म उनका चेक करिए कि क्या है। एक सबूत नहीं मिलेंगे, सब नकलचे। नंबर 2, पैसा देकर और लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च कर किताबों से ट्रू कॉपी बना के पीएचडी है। क्यों नहीं परीक्षा पास करते? मैं कह तो रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसी के लिए बना है। आप परीक्षा पहले दीजिए, पास करिए। 4 फर्स्ट क्लास है, डिस्टिंक्शन मार्क है, पीएचडी 2 साल भी नहीं, 1 बरस 9 महीने में पीएचडी करने वाले लोग हैं। परीक्षा नहीं पास कर सकते, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, 3 लाख का वेतन ले रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं। और मैं इस विश्वविद्यालय में मैं कितना मेधावी हूं, उन आचार्यों का सर्टिफिकेट देखा जाए जो मुझे दिए हैं, प्रथम श्रेणी पीजी, और एक देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था का मैं जूनियर फेलो रहा हूं जिसको मिलता ही नहीं है। मुझे मिला इस विश्वविद्यालय में पहली बार, और मैं अपने विषय का नेट हूं। मुझे मेरा अप्रूवल डिक्लाइन करना वायलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रेगुलेशन है, मेरे नेट सर्टिफिकेट की हत्या है, और मेरे पूरे जीवन अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च और जो सम्मान सबको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। तो अभी जो वर्तमान सरकार है ये हमेशा से भ्रष्टाचार को हटाने की बात करती आ रही है और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के 8 साल के जो कार्यकाल जो है पूरे हो चुके हैं। सेवा और सुशासन की बात कही जा रही है, तो सेवा और सुशासन की बात कही जा रही है, तो क्या आपने अपने प्रकरण को योगी जी के सामने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके सामने कभी ले जाने की कोशिश की है? उनके सामने हम क्या अपना प्रकरण ले जाएं? वो क्या पीएचडी को क्या जानते हैं, रिसर्च को क्या जानते हैं? वो मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री नहीं, रसातल में गाड़ दिया एजुकेशन का जिन लोगों ने। इस विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में अब आगे कहवाइएगा तो बिगड़ जाएगा, जिस विश्वविद्यालय में गंभीर नाथ पर रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चेयर बन रहा हो, उस विश्वविद्यालय उस मुखिया से हम हमारी वो दर्द समझेगा। तो हमारा नहीं, आप छेड़ दिए हैं तो सुन लीजिए, नियुक्ति हो ना हो वो हमारी नियुक्ति करेगा। आप बताइए, ऐसे लोग हमारी नियुक्ति करेंगे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का परीक्षा पास किया हूं और 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विद्यालय गंभीर नाथ और फलाना नाथ पढ़ाने के लिए बना है। उससे क्या मिलना है शिक्षा व्यवस्था को? कहा उससे कह रहे हैं कि उनसे हम क्यों कहने जाए, हमारा क्या करेंगे, क्यों कहने जाए? जो देश के मुखिया हैं या नहीं, हम देश के पदों पे बैठे हुए हैं, आखिर किसी ना किसी के सामने तो अपनी बात को लेके जाना पड़ेगा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को इतनी गरीबी ले आने के लिए, तबाही ले आने के लिए, पूरी तरह महंगाई ले आने के लिए अकेले कार्यपालिका और विधायिका के छटे छटाए लोग हैं, इक्के दुक्के अच्छे व्यक्ति हैं। इन लोगों ने हिंदुस्तान की शक्ल में नहीं छोड़ा है। सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन को तोड़ा है। 7,000 की फीस 28,000 ली जा रही है। किस मुख्यमंत्री से इशारा कर रहे हैं, किससे कहने जाऊं? ये टंडन आई है, इसके पहले रिसर्च का सेमेस्टर वाइज फीस सुने थे, 25-26,000 रुपया आर्ट्स का एक सेमेस्टर का पीएचडी और 40,000 साइंस का। मैं डीयू का पीएचडी हूं, 4200 रुपए में पीएचडी लेके आया हूं, 3 बरस किया हूं, 3-4-5 लाख रुपया भी विश्वविद्यालय से
स्कॉलरशिप लिया हूं, कितना इन लोगों ने पतन किया है शिक्षा का। अभी आपको किससे उम्मीद है? अभी हमको अपने इस कानून और रेगुलेशन से उम्मीद है, संविधान से उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, सीने पर चढ़ के लूंगा। ओझा जी मैं कुछ 31 मार्च तक का टाइम दिया जी, उसके बाद 1 अप्रैल पहले सबसे पहले कुलाधिपति का पुतला फूंकूंगा। मुझे घर में अरेस्ट करने की कोशिश होगी, प्रशासन तैयार हो रहा है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा प्रशासन। मुझे घर में बंद करने से अच्छा है कि पहले कुलपति को और राजभवन को कह दे कि एक मेधावी स्कॉलर सड़क पर घूम रहा है, ठोकर खा रहा है, उसको पहले नियुक्त कर दीजिए, नहीं तो मेरे घर पर कौन आएगा। मैं तो बिल्कुल कटिबद्ध हूं, पुतला फूकूंगा और नहीं चलने दूंगा। इनके दरवाजे पर चल के ऑनरेबल पूनम टंडन के दरवाजे पर सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करूंगा। क्या बात करते हैं। मुझे संविधान पर, रेगुलेशन पर, अपने विद्या पर, अब सबसे ऊपर अपने सत्य मार्ग पर चलने का भरोसा है। किसी से कोई भरोसा नहीं, तोड़ दूंगा इस अव्यवस्था को। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।